नमस्ते विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और साथ ही साथ दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे विद्यार्थियों, आज जो मैं ये वीडियो आपको देने जा रहा हूं, यह वीडियो 11वीं, ध्यान से सुनिएगा, 11वीं कक्षा के लिए है, यानी 11th क्लास के लिए है, जिसको आप फर्स्ट ईयर कहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, थोड़ा सा मैं आपको फर्स्ट ईयर के बारे में बता देता हूं, यानी 11वीं कक्षा के बारे में बता देता हूं। मैट्रिक पास होने के बाद जो आप इंटरमीडिएट में एडमिशन कराते हैं, अभी भी एडमिशन चल ही रहा है, यही आपका फर्स्ट ईयर है। आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट 2 वर्ष का कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। मेरे विद्यार्थी, आप कोई भी फैकल्टी चुनते हैं, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, आपका इंटरमीडिएट का कोर्स 500 नंबर का होता है, यानी 5 पेपर होता है, चाहे वह किसी भी संकाय के आप विद्यार्थी क्यों न हो। तो आप अपने जिंदगी का जो आगे की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, यानी इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर में आप अपने जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी भगवान से प्रार्थना है, कामना है कि आप अपने जीवन में सफल हों। मेरे विद्यार्थी, आप आर्ट्स पढ़िए, चाहे साइंस पढ़िए, चाहे कॉमर्स पढ़िए, तीनों संकाय में से आप स्वतंत्र हैं अपने इच्छा के अनुसार पढ़ने के लिए। मेरे विद्यार्थी, ये 500 नंबर में, यानी 5 पेपर होते हैं, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो। ये 500 नंबर में आपको 2 पेपर ऐसा है जो कंपल्सरी है, यानी अनिवार्य है, जिसको आप हिंदी कहते हैं, और दूसरा पेपर आपका इंग्लिश है। ये दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं और दोनों पेपर ही तीनों संकाय के लिए अनिवार्य पेपर माना जाता है, अनिवार्य विषय माना जाता है। इसके अलावे आप 3 पेपर जो आप ऑप्शनल चुनते हैं, ये फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए मैं स्पेशल समझा रहा हूं। मेरे विद्यार्थी 11वीं कक्षा के लिए जो अभी इंटरमीडिएट शुरू कर रहे हैं, इंटरमीडिएट में अभी नामांकन लेकर के अभी क्लास शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मैं समझा रहा हूं। मेरे विद्यार्थी, अच्छी तरह से आप समझ लेंगे सिलेबस को। मैंने बताया कि 500 अंक के आपका इंटरमीडिएट का कोर्स होता है, तीनों संकाय का अलग अलग। ये 5 पेपर में से 2 पेपर अनिवार्य होते हैं, जो है इंग्लिश यानी अंग्रेजी और हिंदी। इसके साथ आप 3 पेपर जो आप ऑप्शनल चुनते हैं, आपकी इच्छा पर है, आपकी रुचि पर है, जिस विषय में आपको इंटरेस्ट है उसको आप चुनते हैं। साइंस में कुछ विद्यार्थी मैथ लेते हैं और कुछ विद्यार्थी बायोलॉजी लेते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों को पढ़ना होता है। इसके साथ साथ अंग्रेजी भी और हिंदी भी आपको 100 अंक का पढ़ना है, तीनों संकाय के विद्यार्थियों को। यानी विद्यार्थी, यह वीडियो मैं 11वीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए ही देने जा रहा हूं। इस वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पास कॉल आया, रिक्वेस्ट आया कि सर 11वीं के टेक्स्ट बुक आप कब से पढ़ाएंगे, उस पर आपका वीडियो कब आएगा। मेरे विद्यार्थियों, आपका इंतजार का वक्त समाप्त हो गया। मैं आपके लिए 11वीं के लिए अंग्रेजी का टेक्स्ट बुक और आज इस वीडियो को लेकर के आया हूं। मेरे विद्यार्थी, आप जानते हैं कि आपको भी जो अंग्रेजी पढ़ना है, उस किताब का नाम है, ध्यान से देखिए, रेनबो पार्ट 1, यानी रेनबो पार्ट फर्स्ट। सेकेंड ईयर के विद्यार्थी के लिए, यानी फाइनल जो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी होते हैं, उनको भी रेनबो पार्ट 2 पढ़ना होता है। मेरे विद्यार्थी, 11वीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए
अंग्रेजी का जो किताब चलता है यही चलता है, रेनबो पार्ट 1। आपका जो 11वीं का परीक्षा होगा, टेस्ट परीक्षा होगा, जो अक्सर अपने कॉलेज के सेंटर पर ही होते हैं, इसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव, जिसमें टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन होंगे, साथ साथ ग्रामर से भी यानी व्याकरण से भी क्वेश्चन होंगे। तो मेरे विद्यार्थी, व्याकरण तो सबको पढ़ना है, ग्रामर सबको पढ़ना है, चाहे वो मैट्रिक के लड़के हो, 11वीं के हो या 12वीं के हो। जो इंग्लिश का ग्रामर है वह सबको पढ़ना है, लेकिन किताब अलग अलग पढ़ना है। मेरे विद्यार्थी गौर से देख लेंगे, रेनबो पार्ट 1 जो केवल 11वीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए है, चाहे वह साइंस का हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स, किसी भी संकाय का विद्यार्थी हो, यही किताब आपको 11वीं में पढ़ना है और इसी से आपको क्वेश्चन भी आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं जो इस किताब को शुरू करने जा रहा हूं मेरे विद्यार्थी, ये 100 अंक के होंगे, जिसमें 50% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स होंगे और 50% क्वेश्चंस सब्जेक्टिव होंगे। इस किताब में 2 पार्ट है, पहला प्रोज और दूसरा पोएट्री। प्रोज में कुछ कहानियां, कुछ विद्वानों की विचार दिए जाते हैं और पोएट्री में कविताएं हैं। इस किताब में जो प्रोज और पोएट्री दोनों के मिलकर ये बने हैं, आप देखिए, ये पोएट्री का सेक्शन है और इसको देखिए, यह आपका प्रोज का सेक्शन है। प्रोज में भी आपको 12 लेसन यानी 12 पार्ट पढ़ना है और पोएट्री में भी आपको 10 पढ़ने हैं। मेरे विद्यार्थी, मैं जो ये 11वीं का टेक्स्ट बुक पर वीडियो आपको दे रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा, तो आज की इस किताब से मैं सर्वप्रथम पोएट्री सेक्शन शुरू करने जा रहा हूं, यानी पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। मैं कविता से आपका टेक्स्ट बुक शुरू करने जा रहा हूं। प्रत्येक कविता पर मैं अलग अलग वीडियो दूंगा। एक पोएम पर 2-4 वीडियो भी हो सकते हैं, इसीलिए कि एक बार वर्ड्स मीनिंग देंगे, दूसरा बार कवि परिचय देंगे, तीसरा बार इसको लाइन बाय लाइन हिंदी में पढ़ाएंगे, उसका हिंदी भावार्थ बताएंगे। साथ ही साथ इस पर जितने तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे उसको भी मैं आपके लिए कलेक्ट करके वीडियो बना करके आपको दूंगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद करने में या उसका जवाब देने में आसानी हो। मेरे विद्यार्थी, तो आइए आपका स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में जो टेक्स्ट बुक पर है 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। आज रेनबो पार्ट फर्स्ट किताब से पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोएम मैं शुरू करने जा रहा हूं। मेरे विद्यार्थी, फर्स्ट पोएम जिसको कंपोज किया है, रचना किया है महान विद्वान, उनके लिए जो भी आप महानता के लिए शब्द प्रयोग कीजिए, मेरी समझ से छोटा ही उस शब्द होगा। महान विद्वान, महान कवि, जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। मेरे विद्यार्थी, जो फर्स्ट पोएम आपको पढ़ना है वह है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिसके कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से आप पूर्व परिचित होंगे, इसलिए कि हमारा राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जया है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। मेरे विद्यार्थी, कवि के साथ साथ उपन्यासकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, संगीतकार भी हैं
और फ्रीडम फाइटर भी हैं। यह कविता उस समय इन्होंने लिखी थी जब हम अंग्रेजों के अधीन गुलाम थे। भारत गुलामी के जंजीर से जकड़ा हुआ था और हमारे भारतीय आज़ादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहे थे अपनी आज़ादी के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जो फर्स्ट भारतीय हैं जिनको साहित्य पर नोबेल पुरस्कार दिया गया है, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 1913 में इनको दिया गया है, इनकी प्रसिद्ध किताब गीतांजलि पर। मेरे विद्यार्थियों, यह जो कविता है देशभक्ति की कविता है और इस कविता को रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी गीतांजलि किताब में लिखा है। यह वेयर द माइंड इज विदाउट फियर गीतांजलि किताब से लिया गया है। इस पोएम में कवि देशभक्ति की बात कहते हैं, राष्ट्रीयता की बात कहते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने की बात कहते हैं। चाहे जिस स्थिति हो, किसी भी स्थिति में हम अपने देश को आजाद करके मानेंगे। हम अपने मातृभूमि को विदेशियों के चंगुल से बाहर निकाल कर मानेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी बलिदान क्यों न देना पड़े। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर इस कविता में हम सभी भारतीयों को प्रेरित करते हैं, देशभक्ति के प्रति जागरूक करते हैं, जगाते हैं कि तुम्हारा देश, तुम्हारा मातृभूमि, तुम्हारा यह पवित्र देश भारत गुलाम है अंग्रेजों के हाथों। जगो, संघर्ष करो और अपने इस देश को अंग्रेजों के गुलामी के जंजीर से बाहर निकालो। मेरे विद्यार्थी, आज इस कविता में जो भी डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं, मैं उस सब का हिंदी रूपांतर आपके लिए दे रहा हूं, ताकि आप यदि मीनिंग को याद कर लेंगे तो आपको कविता का लाइन बाय लाइन हिंदी करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। मेरे विद्यार्थी, आप कोशिश कीजिए कि इस मीनिंग को, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आप याद कीजिए। इससे आपका कविता का अर्थ कहने में भी सहूलियत हो जाएगा, साथ ही साथ आपका वर्ड्स पावर भी बढ़ जाएगा, ताकि आपको अंग्रेजी सीखने, अंग्रेजी लिखने और साथ साथ स्पोकन अंग्रेजी में भी आपको सहूलियत मिलेगा। तो मेरे विद्यार्थियों, ये जो कविता देशभक्ति की रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे लिए, देश के लोगों के लिए रचना किए हैं, कंपोज किए हैं, जिसमें देशभक्ति की भावना को कूट भरे हैं, उसी कविता से मैं 11वीं कक्षा के टेक्स्ट बुक का शुरुआत कर रहा हूं। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में मैं 11वीं के बच्चों के लिए, हम अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए जो अपनी आगे की पढ़ाई 11वीं कक्षा से प्रारंभ किए हैं मेरे विद्यार्थियों, तो इस कविता में वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का हिंदी होता है जहां मन भय मुक्त हो। हिंदी से ही लगता है हम भयभीत थे, जरूर भयभीत थे। हमें आजादी नहीं थी, ना बोलने की आजादी थी, ना अभिव्यक्ति की आजादी थी, नहीं राजनीतिक आजादी थी। मेरे विद्यार्थियों, एक तरह से सभी दृष्टि से हम गुलाम थे, भयभीत थे। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे, ऐसे देश की कल्पना कर रहे थे जहां हर भारतीय अपना सर उठाकर सीना तान करके चले, जहां किसी प्रकार की भय द्वेष न हो। मेरे विद्यार्थी, तो पहले हम शुरू करते हैं इसके वर्ड मीनिंग से। जब इस कविता को जब मैं लाइन बाय लाइन
जब इसका हिंदी रूपांतर भावार्थ बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि कितना देशभक्ति से यह कविता ओतप्रोत है। तो आइए हम लोग डिफिकल्ट मीनिंग्स देखते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां मन भय मुक्त हो। मेरे विद्यार्थी, वेयर माने जहां, आप सामान्य रूप से कहां जानते होंगे, जहां भी इसका अर्थ होता है। शब्द का अंग्रेजी शब्द हो चाहे हिंदी शब्द हो, कविता के संदर्भ में उसका हिंदी रूपांतर किया जाता है। तो फेयर मीन्स जहां, माइंड मीन्स मन या मस्तिष्क, विदाउट के बिना, फियर भय, हेड सिर यानी यह मस्तिष्क यानी स्वाभिमान, जो सीना तान करके आप चलते हैं। हेड हाई, मस्तक ऊंचा हो यानी स्वाभिमान मेरा प्रबल हो, किसी से मैं डरूंगा नहीं, ना गलत करूंगा और नहीं गलत करने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। मैं अपनी भारत माता को, मैं अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से निकाल लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सर्व न्यौछावर ही करना क्यों न पड़ जाए। कितनी बढ़िया भाव है कवि का, हमको देश प्रेम के प्रति जगाते हैं। नॉलेज ज्ञान, फियर आजादी, वर्ल्ड संसार यानी पूरा विश्व की बात नहीं करते हैं, थोड़ा देर के लिए विश्व की बात मान लीजिए, लेकिन वर्तमान में अपने देश के अर्थ में इसका अर्थ निकालिएगा। ब्रोकन अप, टूटना या बिखरना। अंग्रेज हमें फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते थे। धर्म, जाति, ऊंच नीच, संप्रदाय तरह तरह के टुकड़ों में बांटकर द्वेष पैदा करके हम लोगों पर राज करते थे, शासन करते थे। तो ब्रोकन अप, टूटना या बिखरना। फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े। नैरो, संकीर्ण या संकुचित। डोमेस्टिक, घरेलू। वाल्स, विचारधाराएं, सामाजिक विचारधारा, जात पात, ऊंच नीच। वाल्स का मतलब एक तरह से दीवार। कौन दीवार? घर की दीवार नहीं, चार दीवारी नहीं, समाज की बंधने, समाज की विचारधाराएं, जहां हम जात पात कर बैठते हैं, जहां ऊंच नीच कर बैठते हैं, जहां अमीरी गरीबी कर बैठते हैं, जहां धर्म और संप्रदाय की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं इससे ऊपर उठो, हम सभी भारतीय हैं। ये कहो कि हम भारतीय हैं, जात पात में विभक्त मत होखो। इस भावना से ऊपर होखो और संगठित होगो और संगठित हो करके अपने देश के आजादी के लिए अपना कदम आगे बढ़ाओ। वर्ड्स, शब्द। कम आओ, बाहर निकलना। डेप्थ, गहराई। ट्रुथ, सत्य। टायरलेस, अथक या लगातार। स्ट्राइविंग, प्रयत्न या प्रयास करना। स्ट्रेस, फैलाना। आर्म्स, बाहें। परफेक्शन, पूर्णता। स्ट्रीम, धारा, विचार की धारा, देश प्रति देश के प्रति देश प्रेम की विचारधारा। विजन, विवेक, जो हमारी सोच और समझ है। लॉस्ट, खोना। वे, मार्ग। कहते हैं कि भटको मत, सही मार्ग पर चलो और अपने देश को
आजाद कराओ। एकत्रित हो, संगठित रहो और अपने देश के लिए मर मिटो। डेरी नीरस, डिजर्ट मरुभूमि, डेड हैबिट पुरानी आदत, लेट फॉरवर्ड आगे ले जाना या मार्गदर्शन करना, एवर वाइडनिंग हमेशा फैला हुआ या हमेशा बढ़ने वाला। मेरे विद्यार्थी, यह जो कविता है भगवान से एक प्रार्थना है। रविन्द्रनाथ टैगोर भगवान से एक प्रार्थना करते हैं। चूंकि आप इस कविता का सबसे अंतिम लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है माय फादर, यानी गॉड। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे देशवासियों को जगाओ। तो क्या हम सोए हुए थे? नहीं, लेकिन एक देश भक्ति की प्रेरणा जगाओ, ऐसा शक्ति भर दो जो अपने देश के आजादी के लिए कदम में कदम मिला करके आगे बढ़े हमारे सभी देशवासी। एवर वाइडनिंग हमेशा फैला हुआ या हमेशा बढ़ने वाला। थॉट विचार जो हम आप सोचते हैं। एक्शन कर्तव्य, हर व्यक्ति की अपना अपना कर्तव्य है। मैं टीचर हूं तो मेरा पढ़ाना कर्तव्य है। आप स्टूडेंट हो तो तुम्हारा पढ़कर के जीवन में आगे बढ़ना कर्तव्य है। किसान है, खेतों में काम करना उसका कर्तव्य है। इस तरह से हर व्यक्ति की अपना अपना ड्यूटी है, कर्तव्य है। हेवन स्वर्ग, फ्रीडम आजादी, लेट दो या होने देना या कुछ करने देना। दो मतलब मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। कंट्री देश, अवेक जगाना। तो मेरे विद्यार्थी, वेयर द माइंड इज विदाउट पेपर, ये सारे डिफरेंट वर्ड्स मीनिंग है। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। याद करने से जब मैं इसका लाइन बाय लाइन इसका हिंदी रूपांतर आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको समझने में और इसका अर्थ निकालने में बहुत आसान होगा। तो मेरे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बस मैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के वर्ड्स मीनिंग्स के साथ आया हूं। आगे 11वीं कक्षा के लिए अलग मैं वीडियो दूंगा और 12वीं कक्षा के टेक्स्ट बुक के लिए अलग दूंगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विथ सिद्धू सर। मेरे विद्यार्थी, मैं आपके बगल के बद्रीनारायण इंटर कॉलेज इंदौर में अंग्रेजी विभाग में पदस्थापित हूं। मैं आप ही का हूं और आप हमारे हैं। तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में इतना विलंब क्यों करते हैं? सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पा लीजिए, कमेंट जरूर दीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्त साथियों में शेयर कीजिए। पुनः एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही मेरे विद्यार्थी, आज की इस वीडियो में मात्र इतना ही। दुर्गा पूजा के शुभ आशीर्वाद के साथ, शुभकामनाओं के साथ आपका सिद्धू सर, नमस्कार।